ना मैं चमचा हूँ ना मैं चौकीदार हूँ, इस देश का युवा हूँ दोस्तों, हाँ मैं बेरोजगार हूँ, हाँ मैं बेरोजगार हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। स्वागत करते हैं हम इस बेरोजगार भाई की तरफ से। बेरोजगार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कोई पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करेंगे, किसी भी टॉपिक पर कोई बात नहीं करेंगे। नो केमिस्ट्री, नो फिजिक्स, नो ड्रामा। आज हम बात करेंगे केवल रोजगार पर, केवल रोजगार पर, बेरोजगार पर। क्योंकि पढ़ाई लिखाई से हमारा कुछ नहीं होना जब तक हमें रोजगार नहीं मिलता। आज हम बात करेंगे कि हमारा रोजगार किस तरह से हमको परेशान किए जा रहे हैं। आज हमारे एसएससी रेलवे भाइयों को, जिनको सालों हो गए फॉर्म फिल किए हुए, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया, एग्जाम नहीं हुआ, और हमारे टीचर भाइयों को और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई भी ना तो रिजल्ट आता है और ना ही तो उनका टाइम पर एग्जाम होता है। उनसे सरकार का फंडा देखिए, हमारे सभी रोजगार भाइयों से, हम जैसे रोजगार युवाओं से वो अपना रोजगार चला रहे हैं। जैसे ही कोई चुनाव आता है और कोई स्कीम नहीं निकाल देते हैं और अपने फॉर्म को फिल करवा लेते हैं और सभी से पैसे वसूल करके और चुनाव लड़ लेते हैं, अपना अच्छे से रोजगार चला रहे हैं। और हमारे बेरोजगारी का फायदा उठा करके कि आइए फॉर्म फिल कीजिए और एग्जाम पता नहीं कब होगा, चुनाव जीत जाएंगे, फिर देखते हैं, और फिर 4 साल यूं ही गई और रोजगार के हम तो रोजगार रहते हैं, लेकिन उस बेरोजगार से अपना रोजगार कैसे चला रहे हैं, इस चीज पर आज हम चर्चा करते हैं। और देखो, हमारे ये क्या है, हमारे एसएससी भाई हो और रेलवे के भाई हो, कोई भी हो, हालांकि मैं एसएससी रेलवे और इन सब का स्टूडेंट नहीं हूं और ना ही इसकी मैंने कभी एग्जाम किया, लेकिन बात है बेरोजगार की। हम जैसे सभी बेरोजगार भाइयों की, चाहे वो किसी का एग्जाम हो, लेकिन हम सब आज बेरोजगार हैं, तो हमको चर्चा करनी ही पड़ेगी इस मुद्दे पर और हमको आगे आना पड़ेगा। ये नहीं सोचना कि एसएससी हमें एग्जाम देना है, हमें तो नेट का एग्जाम देना है, हमें गेट का एग्जाम देना है। अरे भाइयों, आप देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कब से नहीं आ रही है। वो लोग नेट पीएचडी करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनको भी रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आज बात चाहे किसी की भी हो, बात करेंगे केवल कोई भी हो, लेकिन आज बात होगी केवल बेरोजगार की। तो मेरा सभी से, बेरोजगार भाइयों से यही निवेदन है कि सभी के साथ मिलकर के काम करना चाहिए और इस मुहिम को, जो हाँ मैं बेरोजगार हूं वाले मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए, और जिससे कि हमारे जितने बेरोजगार हम जैसे भाई हैं उन सभी की सरकार सुने। सरकार क्या कहती है, पढ़ लो, लिख लो, पकोड़े बेच लो, कुत्ते पाल लो, और आप अपने क्या कहते हैं, कल या परसों तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें तो यही लिखा हुआ था कि आप खिलौने बेचिए। अच्छा, एमएससी करके, बीएससी करके, बीएड करके, बीटेक करके आप खिलौने बेचिए, खिलौने बनाइए। नहीं, हम इसके लिए तैयारी नहीं कर रहे, हम एसएससी सीजीएल इसके लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम आईएएस की प्रिपरेशन इसके लिए नहीं कर रहे हैं, हम नेट की प्रिपरेशन इसलिए नहीं कर रहे कि हम खिलौने बेचें, हम पकौड़े बेचें। हमें अपना हक चाहिए, हक मांगने का। मेरा देखो एक सीधा ही सा फंडा होता है भाइयों। मैं ये बात किसी भी सरकार की यहाँ पर विरोध नहीं कर रहा हूं और ना ही तो किसी सरकार का, मैं ये बात कहता हूं, आप हमेशा, कोई भी पर्सन हो, कोई भी सरकार हो, हमेशा उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो कीजिए, किसी भी इंसान को फॉलो मत कीजिए। उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करोगे, अगर उसकी आइडियोलॉजी को मानोगे, अगर उसकी विचारधारा अच्छी है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, विचारधारा अच्छी नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं कीजिए। अगर वहीं पर आपने किसी भी इंसान को फॉलो करना शुरू कर दिया, किसी भी उस पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो आप उसकी अच्छाइयां और बुराइयों में आप पहचान नहीं सकोगे। आप ना तो उसकी, हालांकि बुराई है फिर भी उसको अच्छाई ही बताओगे, और अच्छाई को तो अच्छाई बताए। इसलिए किसी भी इंसान की, चाहे कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, आप हमेशा उस व्यक्ति की आइडियोलॉजी को फॉलो कीजिए। आइडियोलॉजी को फॉलो करोगे तो आप सही गलत की पहचान और अपने आप कर लोगे। तो हमेशा किसी इंसान को फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप किसी इंसान को फॉलो करने लगते हैं तो वो इंसान ये सोचने लगता है अब तो हम इन पर चित्ताली बजवाएं, चाहे थाली बजवाएं, चाहे कुछ भी करवाएं, और ये करेंगे और करते भी हैं युवा हमारे। लेकिन अब नहीं ऐसा चलेगा। हमें रोजगार चाहिए और हमें इस मुद्दे पर लड़ना ही होगा। और हमें अपने जैसे एसएससी भाई, रेलवे भाई और टीचर्स, और हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमें ये जो गोदी मीडिया है, जो कुछ भी चला रही है, पता नहीं क्या क्या चला रही है, जो हमारे लिए न्यूज चलनी चाहिए रोजगार किधर है भैया। अरे हम कुत्ता तो जब पालें जब खुद के लिए तो रोटी नहीं है, हम तो बेरोजगार आदमी है, खुद ना पैदा कर सकते, खुद को खाने के लिए तो कुत्तों को क्या खिलाएंगे, हमें ऐसी सलाह दी जाती है। तो हमें सबसे पहला फंदा है कि हमको साफ रोजगार चाहिए। और सबसे पहले रोजगार चाहने के लिए हमें मीडिया के पास नहीं जाना।
मीडिया तो भाई साहब गोदी मीडिया है, जो सरकार कहेगी वही मीडिया कहेगी। तो हमें डायरेक्ट अपनी बात सरकार को पहुंचानी है, हमें मीडिया को बॉयकॉट करना है, मीडिया को बॉयकॉट करना है। कोई भी न्यूज चैनल कुछ नहीं देखना, टीवी पर यूट्यूब पर कुछ नहीं, न्यूज देखना बंद करो। अपनी विचारों को खुद अपने जरियों से मेरा सभी निवेदन है, जितने हमारे टीचर्स लोग हैं, गुरुजन हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं, सब एकजुट होकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। और जितने भी हमारे छात्र, हमारे दोस्त वगैरह हैं, सब आगे इस मुहिम में भाग लीजिए, जिससे कि आगे आज किसी पर है तो आगे चल के आप पर भी ये दिक्कत आनी है। इसीलिए इस जो कंडीशन सिचुएशन चल रही है, यहाँ पर बेरोजगारी का माहौल बना हुआ है, इसको आज ही दूर करना है। तो आपको हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, हैशटैग स्पीक फॉर टीचर्स और बॉयकॉट मीडिया करना है। यहाँ पर आपको जैसे मैंने तो अपना नाम चेंज ही किया है, मैं हूं बेरोजगार, यानी कि बेरोजगार सूरजपाल राजन। आप अपनी इच्छा से आप लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन आपको इस मुहिम में बढ़ चल के हिस्सा लेना होगा। ये आपकी लड़ाई है, आपके हक की लड़ाई है, आपके परिवार की लड़ाई है, आपके भाई की लड़ाई है, आपकी बहन की लड़ाई है और आपके सभी उस बुजुर्गों की लड़ाई है, आपके फैमिली की लड़ाई है, जो आप पर अपनी सब कुछ आप पर लगा करके आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी तैयारी करा रहे हैं, लेकिन आपको रोजगार नहीं मिल रहा, आप बेरोजगार बैठे हुए आज। तो आपको इसमें सभी को मेरा बस यही निवेदन है, सभी को बढ़ चल करके हिस्सा लेना है और कुछ नहीं करना। जहां पर मन की बात हो रही है वहां पर अपने बेरोजगार की बात कीजिए, परीक्षा पर चर्चा करवाइए और यानी कि जितनी बेफिजूल की बातें उनको डिसलाइक कीजिए। अपना बस एक ही कमेंट होना चाहिए, मैं हूं बेरोजगार, मैं हूं बेरोजगार। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही गुजारिश है कि इस मुहिम को आप जहां तक हो फैला दीजिए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।